दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, निफ्टी में भयंकर तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए SGX निफ्टी दोस्तों, तो हमें अभी भी तेज देखने को मिल रहा है। मतलब कल एक गैप अप ओपनिंग खुलने की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच में निफ्टी में अचानक तेजी क्यों हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों FIIs ने बाजार को पलट दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पहले दोस्तों को पता है हम कि FIIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे, अभी दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और दोस्तों बात की जाए इस महीना का शुरुआत से लेकर अभी तक FIIs ने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पिछले 2 महीना में FIIs ने जम के बिकवाली की थी, लेकिन दोस्तों DIs ने जम के मार्केट को सपोर्ट किया था। अगर दोस्तों FIIs का पैसा आ गया तो आप समझ नहीं सकते कि निफ्टी में कितनी तेजी आ सकती है। 16,000 के लेवल को भी निफ्टी तोड़ सकता है इजिली। तो इसके पीछे का रैशनल क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ICICI डायरेक्ट के हेड टेक्निकल की बात की जाए तो उन्होंने क्या कमेंट्री दी है, और पूरा दोस्तों मार्केट कल के दिन कैसा रह सकता है, बहुत ही मैं संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने एक वीडियो बनाई है, 52 लाख का पोर्टफोलियो है, लेकिन उसके साथ साथ एक पोर्टफोलियो है दोस्तों 1 लाख का, उसके बाद 9 लाख का, 7 लाख का, और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा पोर्टफोलियो भी है जो 7,000 के आसपास है। उनकी सूझबूझ का मैं तारीफ करना चाहता हूँ। बहुत ही वैल्यूबल लेसन है दोस्तों, पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड का पर निचोड़ के डाल दिया गया है। बहुत मेहनत लगी है। वीडियो का लेंथ देख सकते हैं कि 40 मिनट्स के आसपास है। जाके इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आपके जो लाइफ में बात की जाए, इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, लास्ट डे की बात की जाए, लास्ट डे निफ्टी ने फिर ऑल टाइम हाई हिट किया था। ऑल्दो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, महज 20 अंकों का ही गिरावट देखने को मिला। दोस्तों बात की जाए, निफ्टी का जो हाई था 15,700 के आसपास देखने को मिल रहा था। इसका मतलब निफ्टी दोस्तों पूरा सीट बेल्ट बांध लिया है आने वाले कल में एक नया हाई लगाने के लिए। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? अचानक से दोस्तों FIIs का रुख क्यों चेंज हो गया? आपको पता है कि बीच में MPC की मीट का आउटकम आया था, जहां पे हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि आने वाले कल में वो GDP को कैसा देखते हैं। लेकिन इसी बीच में नीति आयोग ने काउंटर किया है, वो भी न्यूज़ दोस्तों मैं इसमें साझा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो लास्ट 2 महीना से अगर आप देखें, मार्च के बाद FIIs ने बाइंग बंद कर दी थी। और बात की जाए अप्रैल में और मई में दोस्तों हमें एक नेट सेलर बनते हुए देखने को मिले थे। 12,000 करोड़ का माल सेल किया था। और मई की बात की जाए तो 6,000 करोड़ का माल उसमें भी सेल किया हुआ देखने को मिल रहा था। एग्रीगेट करूँ तो दोस्तों 2 महीना में ही इन्होंने 18,000 करोड़ का माल को सेल कर दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि DIS की बात की जाए तो DIS ने मार्केट को संभाला था, और DIS की बात की जाए तो मार्केट को संभाला भी और मार्केट को बचाया भी। DIS की जो एक्टिविटी है आप देख सकते हैं कि मई में भी, अप्रैल में भी दोस्तों उन्होंने बाइंग करी थी, इवन मार्च में बाइंग करी थी। अगर आप देखें DIS की वजह से मार्केट संभल गया, वरना मार्केट 14,000 के लेवल को भी नीचे काट देता। लेकिन दोस्तों DIS की वजह से मार्केट संभला। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है इसकी वजह से दोस्तों FIIs के पैसे आने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक की बात की जाए तो हाफ बिलियन अमाउंट की बात की जाए 3,000 करोड़ के आसपास FIIs ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जैसे जैसे केसेस फॉल हो रहे हैं वैसे वैसे FIIs का इंटरेस्ट फिर से आ रहा है। अगर आप देखें 1,500 करोड़, 1,000 करोड़, 900 करोड़ के आसपास, मतलब अगर आप देखें तो FIIs अभी तक नेट बाय रहे हैं इस मंथ के स्टार्टिंग से। सो एज यूजुअल, अगर कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, बीच में FIIs बेच रहे थे तो DIS खरीद रहे थे। अभी भाई FIIs खरीद रहे हो, DIS बेचेंगे, तो अगर आप देखें तो अभी तक DIS नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने माल को काटा है। तो सेम दोस्तों चलते रहता है। बहुत लोग बीच में बहुत विवाद कर रहे थे कि सर FIIs कंटिन्यूसली मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि निफ्टी महबूबा होती है। एक अच्छी न्यूज़ आएगी, FIIs को 1 सेकंड लगेगा नहीं मार्केट में पैसा लाने के लिए, और दोस्तों वही हमें देखने को मिल जा रहा है। के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें दोस्तों हेल्थ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में कोविड का जो सेकेंड वेव का पेंडेमिक इतना तेज़ी से फैला हुआ था, इतना नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिल रहा था। लोगों को दोस्तों लाश दिखाए गए, उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ टीवी में नेगेटिव न्यूज़ ही हमें देखने को मिल रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, काउंटर कर रहा हूँ कि न्यूज़ गलत है, लेकिन जितना बहुत पैनिक बीच में फैला दिया गया था, जहाँ पे FIIs क्या कहते हैं अपने स्टे को काट रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे निफ्टी में अगर आप देखें तेज़ी आ रही है, क्यों? तो केसेस कम हो रहे हैं। बहुत जगह पे लॉकडाउन को जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिल चुका हो कि अनलॉक का फेज स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में रिज्यूम होगा। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत जगह पे जहाँ पे एक गतिविधि रुक गई थी अब फिर से रिज्यूम हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में हरियाली फिर से आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले बस 3 से 5 दिनों के अंदर, मतलब एक वीक पकड़ लीजिए, ये केसेस आपको 1 लाख क्या 17,000 से कम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मार्केट में फिर से जो चीयर है वो देखने को मिल जाएगा। जो पहले एक पैनिक था, फिर से दोस्तों वो यूफोरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आप नोट करके चलें।
इसी बीच में दोस्तों फ्राइडे को एमपीसी का मीट का आउटकम था। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि एमपीसी के मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आया। वही जीडीपी फोरकास्ट हो गए, इन्फ्लेशन को लेके बात उन्होंने किया था, जो कोविड जो इम्पैक्ट जो मतलब सेक्टर्स है उनको कैसे चालू करेंगे, कितना का विंडो किए हैं, कितना लोन पास करेंगे, सब बताया गया था। लेकिन इसी बीच में इनका एक फोरकास्ट भी था। जो रियल जीडीपी है, आरबीआई ने क्या किया था, लोअर कर दिया था। इसके पहले 10.5% बताया गया था, लेकिन उसको कट करके 9.5% बताया गया, क्योंकि 1% जो ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है ये कोविड की वजह से था, जहाँ पे सेकंड जो वेव से जो इम्पैक्ट देखने को मिला है। और सीपीआई इन्फ्लेशन की बात की तो 5% के आसपास है। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीपीआई इन्फ्लेशन का सीपीआई में फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। लेट्स सी आप कितने एक्टिव है। लेकिन एनीवेज अगर आप देखें तो इन्होंने यही बताया है, अगर मानसून सही आते हैं तो सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इधर पे दोस्तों मेरा अनुमान तो 9% के आसपास था, 9.2 के आसपास। फिर भी आरबीआई ने अच्छा खासा प्रेशर बताया और इसको लेके मार्केट में एक जंप जरूर पॉसिबल है। इस बात की जाए, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने काउंटर किया और बताया कि नहीं, जो असली जीडीपी है वो कॉन्फिडेंट इनफ है कि वो डबल डिजिट में रहेगी और वो 10 के ऊपर होगी। और दोस्तों अगर 10 के ऊपर होती है तब समझ लीजिए निफ्टी में और तेजी आएगी। और इसी को लेके आईसी डायरेक्ट के जो मतलब जो हेड टेक्निकल एनालिस्ट है, उन्होंने क्या किया, टारगेट को रिवाइज कर दिया है। इस ऐसे टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। धर्मेश शाह है, कौन है, हेड है किसके भैया, आईसी डायरेक्ट के हेड टेक्निकल एनालिस्ट। उनको लगता है कि 22 सितंबर 2021 निफ्टी 16,400 को टच कर सकता है। इधर मे का वर्ड यूज़ किया हुआ है, शायद कर सकता है, चांसेस गारंटी नहीं है, लेकिन अनुमानी से मार्केट चलता है। तो मार्केट में हमेशा एक वोलेटाइल मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन। लेकिन इसी बीच में अब करना क्या है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने न्यूज़ कवर कर दी कि मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है और एफआईएस क्यों फिर से अपनी महबूबा के पास आ रहे हैं। इस निफ्टी को ग्लोबल सपोर्ट भी अच्छा मिला हुआ है। अगर आप देखें एसजीएस निफ्टी की बात की जाए तो 88 अंक उछाल देखने को मिल रहा है। तो मतलब कल आप देखेंगे कि 100 पॉइंट का एक गैप जो देखने को मिल रहा है। अगर 15,750 क्रॉस करता है तो 16,000 की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी, और 16,000 क्रॉस करता है तो निफ्टी रॉकेट बन जाएगा। तो उसी बीच में अगर आप देखें नैस्डैक, डैक्स, फुटसे सब दोस्तों हमें एक पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। डो ने भी मार्केट को बहुत संभाला है। डो कौन है दोस्तों, इंडस्ट्रियल एवरेज कहाँ का इंडेक्स है, यूएस का। तब देख सकते हैं कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है 34,756 के आसपास। तो मार्केट में अनुमान है द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। इसी बीच में एक और नेगेटिविटी भी है, जैसे हमेशा मार्केट में दोस्तों एक तेज़ी नहीं रहेगी, रिवर्सल ऑफकोर्स आ सकता है, ये सबको पता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में बहुत ही फ्री लिक्विडिटी देखने को मिल रही है और ये तो रहेगी। मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई तो लगाता नहीं रहेगा। इसी बीच में आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उस पर निवेशित रहें, ज़्यादा टाइम करने की आवश्यकता नहीं है। एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें चुपचाप छोड़ दीजिए स्टॉक को। मार्केट गिरेगा तो भागेगा भी, बिकॉज मार्केट का ही साइकिल है। लेकिन जहाँ पे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, जहाँ टारगेट्स हिट हो रहे हैं, स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं, तो उधर पे प्रॉफिट बुक करते चले। तो मार्केट को लेकर दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। कोविड एक बहुत बड़ा जो काल था वो हमें देखने को मिल रहा है कि कम हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें फोरकास्टिंग की आवश्यकता थी कि रियल जीडीपी कितना रह सकता है, वो भी हमें डेटा देखने को मिलते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट की आशा करते हैं कि इधर पे एक तेज़ी आए। तो इधर पे अगर आप देखें तो मार्केट ऑफ कोर्स ओवर वैल्यूड है। अगर आप जीडीपी से कंपेयर करें, बबल जोन पे आरबीआई ने वार्निंग भी दी है, लेकिन दोस्तों ये वार्निंग 10,000 से आसपास है। तो सीधा फंडा यही है कि जो आपके टॉपिक है, जो हमारे टॉपिक है, उधर पे निवेश करते रहें, उधर पे निकलने की कोशिश मत करिएगा, कैश रखिएगा। अभी कोई एफडी तोड़वा के या फिर कोई भी ईपीएफ तोड़वा के पैसे डालने की आवश्यकता नहीं है। वो कब होता है, जब निफ्टी का वैल्यूएशन लो होता है। तो इधर पे वो गलती मत करिएगा, एकदम आराम से निवेशित रहें। और कभी फॉल आता है निफ्टी में 3%, 5%, तो अच्छे स्टॉक करेक्ट होंगे तो वहाँ पे घुसने का मौका हो सकता था, तो हो जाएगा। तो इस यही दोस्तों न्यूज़ थी जहाँ को मैंने आपको कवर करके बताया कि क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में क्या क्या लाइक न्यूज़ से अपडेट होना इंपॉर्टेंट होता है, और जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर और एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।